अगर बच्चों को संस्कार दोगे तो आपका अंतिम संस्कार आपकी औलाद करेगी, नहीं तो संस्कार नहीं होंगे तो अंतिम संस्कार भी पड़ोसी करेंगे, औलाद नहीं करने वाले। अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुमने अपने बच्चों को अगर श्रेष्ठ संस्कार दिया है, कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज उनको प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा जो रही हो, हाँ उठा, पड़ोसन के देख के मत उठाओ रही, हाँ उठा लो। और कुछ ने धर भी दिया उठा के, हम समझ गए 30 त्योहार पे पड़ता होगा, रख लो, रख लो। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चों के रोज हाथ पर जोड़ ले, अरे उठ जा, तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा, रोज उठाना पड़ता है, उठ जा ये कर ले, उठ जा ये कर ले। भाई बहुत विचित्र समय। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो अंतिम संस्कार पर भी वो आने वाला नहीं है, दूर से ही खड़ा रहेगा, दूर से। ये शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा बर्फानी की कथा कह रही है, भूत भामन भूतेश्वर की कथा कह रही है। मृत्यु लोक का देव है महादेव, उसको पहचान नहीं। सबसे सरल देव, एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। इतना सरल देव कहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सही, बिल्कुल अलमस्त होकर। अभी आप चले जाओ मंदिर में, समझा कर देखो, माँ भोलेनाथ जी आराम से बैठे हुए, आ जाओ, लोटा भर के पानी चढ़ा के चले जाओ, अलमस्त बैठे। भले दोपहरी हो रही, सारे दोपहर के मंदिर भले बंद हो, जहां पर महादेव का मंदिर कभी बंद नहीं होता, अलमस्त बैठे रहे। घर से जब फ्री होगी तब आ जाएगी, बैठे रहे। और इतनी चतुर माताएं घर से भी पानी लेकर नहीं जाए, वहीं मंदिर का लोटा उठाए, मंदिर का ही पानी भर ले, और मंदिर के महादेव को सिर्फ पल्लू लेके चढ़ाए, हर हर महादेव। शंकर जी भी मन में सोचे, आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, इतना भी काय को टेंशन लिया। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही महादेव, चढ़ाने का कोई फायदा हुआ? अरे बोलो तो सही, कौन सी पुराण में लिखा कि मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भरकर मंदिर के महादेव को चढ़ाओ? किसी पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण हो, लिंग पुराण हो, नारद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मवृत्ता पुराण हो, शिव महापुराण हो, किसी में नहीं लिखा कि मंदिर का लोटा उठाना, मंदिर का ही पानी भरना और मंदिर के महादेव को चढ़ाना। नियम क्या कहता है कि घर से पानी लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, पर घर से लेकर जाओगे और महादेव को जब चढ़ाओगे तो अपने घर का पानी जब चढ़ाओगे तो अपने घर का एड्रेस, अपने घर का पता आप देवाधिदेव महादेव को बताकर आ जाओगे। इसलिए घर का जल, पर आपकी आदत पड़ी है ना, जैसे पीपल के पेड़ के पूजन करने जाए, आंवला के पूजन करने जाए, शीतला माता की पूजन करने जाए, किसी की भी थाली लगी लगाए मिल जाए, बस फिर तो सब चढ़ा चढ़ू के वो जा। और जिसकी थाली बेचारी वो आई, उसने पूछा हमारा सामान कहाँ गया, तो कि वो तो वो गई लीला भाई, चढ़ा के वो उधर चली गई। और इसके बाद भी देवाधिदेव महादेव आनंद में, शंकर बड़ी मस्ती में, उसके बाद भी मस्त बैठे। अब आज ही सोमनाथ जी पे थे, कौन कौन था हमारे साथ अंदर? 2-4 लोग थे, कोई हो पंडित हो, आप भी थे। अब सोमनाथ जी के टमाटर चढ़ाए थे, गाजर, भटा, बैंगन, वो भी सोमनाथ जी के चढ़ा। कौन सी पुराण में लिखा है नहीं कि टमाटर चढ़ाओ, बैंगन चढ़ाओ, गाजर चढ़ाओ? अच्छा हुआ कद्दू नहीं लाई, नहीं तो वो भी ले आती और शंकर जी पे चढ़ा के सोमनाथ जी पे धर के चली जाती। इसका क्या जाएगा? अच्छा थोड़ा ज्यादा भी लाए तो पंडित जी बेचारा कहीं नहीं तो कम से कम सब्जी तो बना ले। टमाटर 1, बैंगन 2, गाजर 3, अब कहीं इसका मिक्स वेज बना, ये भी समझ में।
कहां लिखा? शिव महापुराण कथा कहती है कि कुछ भी लेकर ना जाइए तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर दीजिए, शिव राजी हो जाएगा। शंकर राजी है। शिव अलमस्त, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम तो बस प्रेम से उसको स्मरण कर लो, तुम प्रेम से उसको रिझा लो, तुम प्रेम से उसको मना लो। उसके पास तुम जितने प्रेम से जाओगे, अपने हृदय की बात, अपनी चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात जितने प्रेम से कह सकते हो, उस देव अधिदेव महादेव से कह दो, वो सुन ले। अन्य मंदिर में तो मक्खन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, तो माता जी के लिए चुनड़ी भी चाहिए, तो चूड़ी भी चाहिए, तो बिछूड़ी भी चाहिए, तो सिंदूरा भी चाहिए। सारे देवी देवताओं को सब कुछ चाहिए, पर देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान बोले जल हो तो लिया ना, नहीं हो तो 3 बार आके ताली बजा देना, इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम बोले बोल देना, इतना भी ना बने मंदिर के अंदर भी नहीं आ सकते हो तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो मेरे शिखर का दर्शन करते हुए जाना, उतने में भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। वो घड़ी है, वो उसकी अलमस्तता, उसका आनंद, उसका सुख है। कितने दिन की शिव पुराण है यहाँ पर? 7 दिन की। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। जन्म कितने दिन में हुआ अपना? 7 दिन में, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगा कितना दिन में? यही सब। गोवर्धन नाथ जी ने जो, श्रीनाथ जी ने जो पर्वत उठाकर रखा है कन्हैया ने, वो कितने कोस का? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया? 7 वर्ष। भागवत कितने दिन की? शिव पुराण कितने दिन की? 7 दिन। और वही 7 दिन अपनी जिंदगी के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार के सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही चले गए, स्मरण करने का दिन नहीं मिला। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, एक रोम छिद्र भगवान ने अगर दिया है तो भगवत स्मरण के लिए दिया। 21,600 श्वास जो निकल रही है प्रत्येक मानव के शरीर से, वो श्वास दी तो भगवान ने भगवत स्मरण के लिए। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना कर रहा था, मुझे माता के गर्भ से इस कैद से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। अभी भी तुम कथा में आओगे तो 50 बार उलझन आ जाएगी। कहीं मामा जी आ गया ना, चाचा जी आ गया ना, मौसी जी आ गई ना, काकी जी आ गई। कुछ मत करना, कह देना स्पष्ट फोन लगा के, 7 दिन शिव पुराण की कथा चल रही, हमारे यहाँ तो आना ही मत। और आओ तो सीधे गोवर्धननाथ मंदिर ले जाऊंगी और बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से कह दूंगे हमारे रिश्तेदार आए, इनके भी खाना तुम्हें खवाओ। मेरे पीछे मत आना। मैं 7 दिन शिव पुराण सुनो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। भागवत कथा बार बार मिल सकती है, राम कथा बार बार मिल सकती है, गीता का स्मरण बार बार हो सकता है, पर भूत भावन भूतेश्वर की कथा, शंकर की कथा बार बार नहीं मिलती। ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे आप सब दोसावासियों के, ना जाने कितने प्रबल किस्मत लाकर पैदा हुए होंगे, और ना जाने पूर्वजों ने कितनी कृपा करी होगी, तब जाकर ये बर्फानी सेवा संस्थान ने ये शिव महापुराण की कथा रखी और अपने को सुनने का मौका मिला। और बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना दादा कि तूने हमें इतनी बड़ी कोरोना बीमारी होने के बाद भी जिंदा रखा, पड़ोस में आ गई पर हमें बचा लिया। धन्य है तू। कितनी मोहल्ले में, पड़ोस में, चौराहे तक बीमारी आ गई। जब 4-5 घर छोड़ के किसी को कोरोना हो गया, मन सुप्त हो गया, अपना नंबर भी आ गया। और कैसे भगवान महादेव ने बचाया। बस बाबा को धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो आज बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, और तेरी कृपा से बैठी हूँ, ये तूने करुणा कर कर रखी है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात थी ही नहीं। क्या दिया?
बर्फानी सेवा संस्थान वाले कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने वो समी का पत्ता का ऐसा उपाय बताया कि पूरे राजस्थान में समी के पेड़ में पत्ती नहीं मिली चढ़ाने, पत्ती नहीं मिले, हम सब तोड़ तोड़ी ले जाने, सब चढ़ाया। सही है। हाँ, तुम महादेव भी तुम पे बड़ा राजी भी होगा, ईमानदारी की बात। तो ये महादेव सोचेगा तो सरी कि पूरी भगत मेरे यहीं आई है। हो जोरदार। भगवान महादेव बड़ी अलमस्तता में है। शिव कृपालु है, शिव दया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एक शमी का पत्र, क्योंकि पहले भी कथा में कहा बेलपत्र माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, और शमी का पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश के दोनों के मिलन से, नेत्र बिंदु के जल के मिलन से प्रकट हुआ है। यह कोई साधारण सा शमी पत्र नहीं है। आप किसी शुगर आपकी लेवल में ही नहीं आ रही, बहुत ऊंची नीची जा रही है, बहुत ऊंची नीची जा रही है, और डॉक्टर भी कह रहा है कि शुगर को लेवल में लाना जरूरी है। अगर ये लेवल में नहीं आई तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, इसको लेवल में लाना जरूरी है। कुछ मत करो, कुछ थोड़े से दिन, 5 दिन शमी पत्र, 5 पीपल के पत्ते महाराज, और 5 सांबर के पत्ते। सांबर वो फली देखिए जो लंबी सी होती है, सांबर फली बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको सुरजना की फली भी बोलते हैं। तो उस फली के पत्ते 5, किसी भी 5 दिन शंकर भगवान को समर्पित करो। शमी के पत्र, बेल पत्र, पीपल के पत्र, सामर के पत्र, ये चढ़ाने के बाद में आप सामर के पत्र और पीपल के पत्ते लेकर आ जाइए। सामर के पत्ते को, जो सुरजना के पत्ते होते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में उकाल लो, ठंडा कर लो, छानकर बाबा को चढ़ा दो, एक कटोरी में झेल लाओ। पीपल के पत्ते जो उठाकर लाए हो उसको पानी में गला दो, 3 दिन तक उसका गलाया हुआ पानी और ये सुरजने के पत्ते का पानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीना चालू कर दो। शुगर लेवल में दूसरे दिन ही आ जाएगा, ऊंची नीची नहीं हो सकती, लेवल में चलते जाए। बाबा अवधूतेश्वर का स्मरण, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका स्मरण शिव महापुराण में नहीं है हमारे। और बाबा वो कहे ना, सबसे कठोर अगर कुछ है तो वो लोहा। लोहा कठोर होकर कहता है मैं तलवार, मैं गुप्ती, मैं फावड़ा, मैं गैती, मैं तलवार, मैं फरसा, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तो लोहा सोचे मैं कठोर, मैं किसी को भी मार सकता हूं, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि ये विचार करे कि मुझ में इतनी प्रबलता है, मैं सबको गला सकता हूं, आग लगा सकता हूं। तो अग्नि से प्रबल होता है पानी, जो अग्नि को जम के बोलो बुझा सकता। और पानी अगर सोचे कि मैं कठोर हूं, मैंने इतनी बड़ी भयंकर अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटे में भर के डकार जाता है, गिलास में भरकर पी जाता है, उससे प्रबल है मनुष्य। और मानव अगर सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, उसकी अहंकारिता, उसकी अभिमतता, उसका हम उसके सामने जब आ जाए, तो मनुष्य से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी। ऐसी बीमारी शरीर में एक लग जाती है कि पूरे पूरे मनुष्य को ही निगल जाती है। फिर बीमारी सोचे कि मुझसे प्रबल कोई नहीं, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को निगल गई, किसी को कोई बीमारी लगा दी, किसी को कोई बीमारी लगा दी, अच्छे अच्छे सुरमाओं को मैं निगल गई। तो बीमारी से भी प्रबल अगर कोई होता है तो वो कालों का काल महाकाल प्रबल होता है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है, वो साधारण नहीं। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है।
उसको हम एक बार सहज में समझें। और जो नजदीक में होता है ना भाई, उसको समझना ही कठिन होता है। एक बहू पूना में रह रही है, जयपुर में रह रही है, दिल्ली में रह रही है, जोधपुर में रह रही है, और एक बहू तुम्हारी दौसा में रह रही है। जो बहू दौसा में तुम्हारे साथ रह रही है ना, तुम उसको समझ नहीं सकती हो, क्योंकि रोज की झगड़ा करे, रोज की लड़े, रोज की कुड़कुड़ करे, तो बहू सास को नहीं समझती, सास बहू को नहीं समझती। और वो 4 दिन की दिल्ली से जो बहू आई नहीं, 4 दिन की वो जयपुर से आई नहीं, 4 दिन की वो जोधपुर से आई नहीं दिवाली के टाइम, और वो 4 दिन रहे और मम्मी जी करके घूमे आगे पीछे, तो सास इतनी खुश हो, हमारी सही बहू तो ये है। तो उसके साथ 1 साल रखे तो बता नहीं, 1 साल डोकरी के उनके साथ रहने दो। दूर के ढोल, अरे अच्छे से बोलो री, हाँ सुहावने लगे। हमारी दिल्ली वाली बहू रोज फोन लगाए हमारे पीछे, मम्मी कैसी, और उस बहू की इतनी तारीफ करे, और जो पास में रहे वो की हमारी तो किस्मत फूटी। परख नहीं है, अगर परख होती तो पहचान जाता। हमारी आदत पड़ी ना, हम ब्रह्मलोक के देवता को पूछते हैं, हम वैकुंठ लोक के देवता को पूछते हैं, जो नजदीक में रह रहा देव, आदिदेव, महादेव, जो मृत्यु लोक का देव है, हम उसी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारी आदत है दूर के ढोल, अरे बोलो जम के सुहावने, हम पहचानते ही नहीं। दूर का अगर कोई आए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक बहन दूसरे गांव में रहनी तो उसकी खूब खाती रहो, और एक बहन वहीं की वहीं गांव में रहनी तो बस चाय पिला के टरका दे, चाय पिला के, वो भी कभी कभी तो यूं ही कह दे आज तो दूध